एवरीवन, हाउ आर यू। समन ऑफ सर्विंग। तो आइए आज हम जानते हैं समन के बारे में। समन क्या होता है, किन कंडीशन में भेजे जाते हैं और किन को भेजे जाते हैं और इसकी तामील कैसे की जाती है। तो जानिए समन क्या होता है। समन कोर्ट के द्वारा एक प्रकार का बुलावा पत्र है जो कि किसी पर्सन के नाम से डायरेक्टली इशू होते हैं। समन सिविल और क्रिमिनल दोनों ही मैटर्स में होते हैं। समन किसी केस में किसी एविडेंस यानी किसी गवाह या किसी जरूरी डॉक्यूमेंट को कोर्ट में पेश करने के लिए जारी की जाती है। ये एक प्रकार के कानूनी नोटिस ही होते हैं। तो अब हम जानते हैं कि समन में क्या क्या मेंशन होता है। CRPC 61 से लेकर 69 तक टाइप्स ऑफ समन एंड सर्विंग ऑफ समन के बारे में बताया गया है। समन हमेशा रिटेन में होता है और ये डुप्लीकेट यानी कि 2 कॉपी में होता है, इसलिए इसे कभी सिंगल वर्ड में यूज नहीं किया जाता है। इसे समन्स कहा जाता है। धारा 61 में समन का प्रारूप है। समन पर कोर्ट के प्रोसीडिंग ऑफिसर का साइन होते हैं और कोर्ट का सील यानी कि मोहर भी होते हैं। और जिस व्यक्ति के नाम पर समन इशू किया गया है उस व्यक्ति का नाम, उसका एड्रेस, नेचर ऑफ ऑफरेंस, कमेंट्स यानी कि किस ऑफरेंस से रिलेटेड समन है, ये सब मेंशन होते हैं। और जिस व्यक्ति के नाम पर समन है उसे किस डेट में कोर्ट में प्रेजेंट होना है, किस टाइम पे प्रेजेंट होना है आदि मेंशन होते हैं। अब जानते हैं कि डिफरेंट सिचुएशन में समन की सर्विंग किस प्रकार से होगी यानी कि समन की तामील कैसे की जाएगी। समन किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा या किसी अन्य ऑफिसर के द्वारा जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है उसके द्वारा सर्व किया जाएगा। पर्सनली समन की एक कॉपी उस व्यक्ति को सौंप दी जाएगी जिसके नाम पर समन इशू हुआ है और किसी अन्य कॉपी में उसका रिसीविंग ले ली जाएगी। यदि व्यक्ति इन केस नहीं मिलते हैं तो उसके परिवार के किसी मेल मेंबर को समन की कॉपी दे दी जाएगी। समन किसी सर्वेंट वगैरह को नहीं दी जा सकती है। यदि पूरे ड्यू डिलिजेंस के बाद भी समन नहीं दिया जा सका तो सर्विंग ऑफिसर के द्वारा समन की एक कॉपी व्यक्ति के घर पे फिक्स कर दी जाएगी जिससे कि वो व्यक्ति उसको देख सके। अब ये कोर्ट के ऊपर है कि समन की सर्विंग को मान ले या फिर से समन इशू करे किसी और तरीके से। कोर्ट किसी विटनेस को समन को फिजिकली इशू करने के साथ साथ उसको रजिस्ट्री पोस्ट के थ्रू भी व्यक्ति के एड्रेस पे जहाँ वो व्यक्ति रह रहा है या काम कर रहा है या वहाँ उसका अपना बिजनेस है वहाँ भी भेजवा सकती है। और यदि वो व्यक्ति समन को रिसीव करने से मना कर रहा है बाय हैंड बाय पोस्ट तो कोर्ट ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि समन डिलीवर हो चुका है। यदि आपके नाम पर कोई समन इशू हुआ है और आप पेशी के डेट में कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकते हैं तो आपको अपने एडवोकेट के थ्रू इसकी जानकारी कोर्ट में देनी होगी। उसका सबूत पेश करना होता है कि आप कोर्ट में प्रेजेंट क्यों नहीं हो सकते हैं। आप पेशी में छूट की मांग कर सकते हैं। ऐसे में कोर्ट आपको अगली तारीख दे सकती है। तो कोर्ट से समन आने पर लोग घबरा जाते हैं और बिना उसका रीजन जाने उसको रिसीव करने से मना कर देते हैं। तो यदि आपके नाम पर कोई समन आता है तो आप उसे जरूर रिसीव करें और उसमें मेंशन डेट एंड टाइम के अकॉर्डिंग आप कोर्ट में जाकर जरूर आपको कोर्ट की हेल्प करनी चाहिए। तो यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।